Bismillahirrahmanirrahim. How are you guys? I hope you will be fine and shine. Dear students, इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था ग्रामर के हवाले से कि ग्रामर क्या है, और आज हम इस क्लास में टेंस डिस्कस करने जा रहे हैं. There are, as you know that there are three tense: present, past and future. और उनके 12 ब्रांचेस हैं, आस्पेक्ट भी कह सकते हैं आप. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हम कह सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. प्रेजेंट सिंपल इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन. वो एक्शन, वो अमल जो बार बार दोहराता है. डेली रूटीन्स, हम जो भी करते हैं डेली रूटीन में. हैबिचुअल एक्शंस, जो अदतन एक अमल होता है या हम करते हैं, एक अमल जो हम अदतन करते हैं, रोजाना करते हैं, डेली करते हैं, रूटीन्स के मामूल के मुताबिक करते हैं. जनरल फैक्ट्स, या जो जनरल फैक्ट्स है उनके लिए हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं. तो विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ही, शी, फॉर एग्जाम्पल एट इरफान, वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स in a factory, she works in a factory, Irfan works in a factory. With these subjects we use first form of the verb. With I, you, we, they means plural subjects. We use verb without adding s or es. One thing you should keep in mind, एक बात याद रखना, add s or es to the verb if the subject is singular. हम s और es इजाफा तब करते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो, फिर हम वर्ब के साथ s या es का इजाफा करते हैं. es का इजाफा कौन से वर्ब के साथ करते हैं? if the verb end with ch, sh, double s, s, x और z, फिर उनके साथ हम es का इजाफा कर दे. बाकी मान लीजिए जितने भी वर्ब उनके साथ हम s का इजाफा करते हैं. आप यहां देखें, यहां हमने इस का इस्तेमाल किया है बिकॉज द सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर. हियर आई यूज सिंगुलर वर्ब बट विदाउट एनी एस और एस. आई, यू, वी, दे ऑफर प्रेयर, वी ऑफर प्रेयर. मैं नमाज पढ़ता हूँ, रोजाना पढ़ता हूँ. ये रिपीटेड एक्शन है. वो नमाज पढ़ता है, रोजाना पढ़ता है. वो एक फैक्ट्री में काम करता है, रोजाना करता है. ये वो अमल है, वो एक्शंस हैं जो रिपीट हो रहा है. आप इसका नेगेटिव हम किस तरह बनाएंगे? इसके अफर्मेटिव जुमलों में हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन उसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. वी यूज डज नॉट विद द सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड वी यूज डू विद प्लूरल सब्जेक्ट एज अ हेल्पिंग वर्ब. ही डज नॉट वर्क इन अ फैक्ट्री, वो एक फैक्ट्री में काम नहीं करता. हाँ, यहां हमने डज नॉट का इस्तेमाल किया, लेकिन यह जो एस था वो इस डू के साथ लगा के डज बन गया. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम एस एस का इजाफा तो नहीं करते, तो इसलिए वो डू ही रह गया. उसके साथ हम डू लगाते हैं. तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब. फिर यहां एस या एस लगाने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने वहां डू के साथ लगाया. अच्छा, यहाँ ही डज नॉट वर्क इन अ फैक्ट्री, शी डज नॉट वर्क इन अ फैक्ट्री, इट डज नॉट वर्क इन अ फैक्ट्री. यहाँ यू डू नॉट वर्क इन अ फैक्ट्री, वी डू नॉट वर्क इन अ फैक्ट्री, दे डू नॉट वर्क इन अ फैक्ट्री, मतलब हम इनके साथ डू लगाते हैं. नाउ कम्स टू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. हम इनके इंटरोगेटिव सवालिया जुमले किस तरह बनाएंगे? एज यू नो दैट व्हेनेवर यू मेक इंटरोगेटिव ऑफ एनी टेंस, you will put the helping verb and insert before the subject. It will become interrogative. ये उसका हेल्पिंग वर्ब है. डज ही प्ले हॉकी, क्या वो हॉकी खेलता है? डज ही, डज शी, डज एट, डज असलम प्ले हॉकी? क्योंकि उसका हेल्पिंग वर्ब तो डज था, इसलिए हमने उससे पहले डज लगाया. प्लूरल के साथ हम डू इस्तेमाल करते हैं. डू यू सेलिब्रेट ईद, क्या आप ईद मनाते हैं? डू वी सेलिब्रेट ईद. तो प्लूरल के साथ हम डू लगाते हैं, सब्जेक्ट से पहले डू लगा के ये इंटरोगेटिव बन जाते हैं. नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने का भी यही तरीका है. डज ही, डज और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के ये